क्योंकि इस बीच महाराष्ट्र दर्शकों को लिए चलते हैं, मुंबई का रुख करते हैं। विनोद जगदाले मुंबई से लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, मुंबई की अलग अलग सोसाइटी से कई तस्वीरें आई थी जहां पर विरोध जताया गया था कुर्बानी से पहले, ईद से पहले। आज की क्या तस्वीर? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। देखिए, पिछले 3 से 4 दिनों में मुंबई की कई सोसाइटी में ईद को लेकर जो बकरीद जिसे कहा जाता है, उस पर बकरा विवाद यहाँ पर सामने आया था। अब वो विवाद यहाँ पर लगभग खत्म होता नजर आ रहा है और जगह जगह पुलिस का भी बंदोबस्त वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जहाँ जहाँ विवाद हुआ, इस समय देखिए 8:30 का समय हो चुका है और अब यहाँ पर ईद उल अजहा की नमाज को यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। ये चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद है भाईकला की और यहाँ पर ये तीसरी आज के दिन की आखिरी नमाज है। सबसे पहली नमाज जो हुई वो 6:30 बजे हुई, फिर 7:30 बजे और अब 8:30 बजे ये नमाज यहाँ पर अदा की जा रही है। बड़े तादाद में यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए लोग अगल बगल के इलाके से यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं खास करके मुंबई में बकरी ईद को लेकर जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है उसको लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 8 एडिशनल कमिश्नर, 21 डिप्टी कमिश्नर, 6 असिस्टेंट कमिश्नर, 1980 पुलिसकर्मी और करीब जो पुलिस जो कांस्टेबल है इनकी संख्या 10,110 रखी गई है। जगह जगह कानून व्यवस्था को अच्छा रखने के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर नमाज अदा करके, पहली नमाज आपने कितने बजे की नमाज अदा की? आज का जो त्योहार है क्या कहेंगे? पहले तो मैं सारे भारतवासियों को नमस्कार, आदाब और सलाम पेश करता हूँ। इस मुबारक मौके के ऊपर चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद पर ईद उल अजहा की जो नमाज अदा की जाती है, ये 3 बार अदा की गई है। सुबह 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे, क्योंकि बाहर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को समझकर हम लोगों ने अमन का एक पैगाम देना चाहे कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, तो सबको सहयोग करना चाहिए और पूरे भारत के अंदर अमन रहना चाहिए। देखा आपने, ये देखिए सामने नमाज यहाँ पर अदा की जा रही है। हमेशा बिल्कुल मुंबई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अब सीधे लखनऊ का भी रुख करते हैं। अभिजीत ठाकुर भी हमारे साथ हैं। और अभिजीत, यहाँ भी संवेदनशील इलाकों के तहत कैसे CCTV के जरिए निगरानी रखी जा रही है, बताएं डिटेल। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अलर्ट रखा गया है और एक दिन पहले से ही फ्लैग मार्च और तमाम गश्त जो है वो दिखाई दिए थे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ टीले वाली मस्जिद पर, जहाँ पर नमाज का समय जो है वो 9 बजे का रखा गया है और यहाँ पर लोगों का आना भी शुरू हो गया है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको डिप्लॉयमेंट दिखाई देगी। यूपी पुलिस के जवान जो हैं वो तमाम सुबह से ही यहाँ पर तैनात हैं और वाहनों का प्रवेश जो है वो मस्जिद के आसपास के इलाकों में रोक कर रखा गया है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पर है और अलग अलग जिलों से भी इसी तरह की तस्वीरें अभी तक सामने आ रही हैं। शांतिपूर्ण रूप से ईद की नमाज को करवाना और उसके बाद त्यौहार को मनाना, ये पुलिस का लक्ष्य है और इसी के तहत इस तरीके के डिप्लॉयमेंट्स जो हैं वो तमाम मस्जिदों पे किए गए हैं। न केवल टीले वाली मस्जिद बल्कि हम अगर ऐशबाग ईदगाह की बात करें, वहाँ पर 10 बजे नमाज का समय रखा गया है, वहाँ पर भी इस तरह के डिप्लॉयमेंट्स किए गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बड़े इमामबाड़े पे बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जुटते हैं नमाज के लिए, वहाँ भी डिप्लॉयमेंट रखी गई है। तो लखनऊ में तमाम जो प्रमुख जगह है जहाँ पर आज बकरीद के दिन नमाज अदा की जाती है, लोग त्यौहार को मनाने के लिए पहुँचते हैं, उन जगहों पर बिल्कुल। और प्रशासन की तैयारी इन तस्वीरों में साफ दिख रही है और दिख रहा है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रवि दत्ता कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोलकाता का रुख करेंगे। रवि, ब्रिगेड मैदान में परमिशन मिली थी नमाज अदा करने की, आपके पीछे लोग भी नजर आ रहे हैं, तस्वीरें दिखाइएगा रवि। देखिए, बिल्कुल ये पहली बार हो रहा है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यहाँ पे नमाज अदा किया जा रहा है और ये इसीलिए है कि रेड रोड में नमाज पढ़ने का जो नमाज अदा करने का जो जगह था रेड रोड में, उसमें सरकार ने परमिशन नहीं दिया। बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में क्षमता में आने के बाद इस बार नमाज लेके और बकरी ईद को लेके कुछ सख्ती बरता है और इसीलिए ये जो जगह है ब्रिगेड परेड ग्राउंड, ये यहाँ पे नमाज अदा किया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रही है। लेफ्ट के सरकार जब थे तब यहाँ पे जो है नमाज अदा किया जाता था, लेकिन बारिश के चलते मैदान पानी से भर जाता था, इसीलिए वो नमाज अदा किया जाता था रेड रोड
में, लेकिन फिर से अब यहाँ पे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा किया जा रहा है। इसमें दो चीज़ हो रही है, एक तो जितने चाहे लोग यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, बड़ा खुला मैदान है, कोई समस्या नहीं है, और सबसे बड़ी और दूसरी बात है रास्ता आपको नहीं बंद करना पड़ रहा है। तो जावेद खान जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि सरकार नियम बनाए हैं तो हम उस नियम को मानेंगे। और आप देखिए लोग जो है यहाँ पे जो भाई हैं मुसलमान भाई, वो यहाँ पे खड़े हो गए हैं नमाज अदा करने के लिए, और ये मीडिया कॉर्डन बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो मौलाना साहब है वो बैठे हुए हैं, उनका उम्र हो चुके हैं इसीलिए वो बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी जो आप देखिए यहाँ पे सब खड़े हुए हैं और नमाज यहाँ पे अदा किया जा रहा है। और ये नमाज एकदम विक्टोरिया के सामने जो है वो किया जा रहा है। आपको मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा विक्टोरिया मेमोरियल थोड़ा दिखाने के लिए, अगर यहाँ पे पॉसिबल हो तो। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ पे है और बी स्कूल का सामने यहाँ पे नमाज अदा किया जा रहा है। और ये पहली बार हो रहा है कि कोलकाता के सड़कें नहीं, कोलकाता में के मैदान में नमाज अदा किया जा रहा है। बिल्कुल।